अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब की अपडेट से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ सऊदी अरब के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उम्रा के हवाले से और फ्लाइट के हवाले से। अभी काफ़ी सारे लोगों के कमेंट वगैरह भी आए थे, तो उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो उम्रा के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है 4 अक्टूबर से जो है सऊदी अरब ने उम्रा खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो इसमें जो है स्टेज बाय स्टेज जो है ये उम्रा खोला जाएगा, यानी कि 4 तरीके से उम्रा खोला जाएगा और इसमें 4 डेटें जो है मुकर्रर की गई हैं। सबसे पहली जो है वो 4 अक्टूबर से 18 तक है, 18 से फिर 1 नवंबर तक है। तो इस तरह से जो है लोगों को बुलाया जाएगा। पहले में 6,000 लोगों को बुलाया जाएगा, जो कि रोज़ाना जो उनके ग्रुप चलेंगे 6,000 लोगों के, वो 6 ग्रुप रोज़ाना उम्रा करेंगे और जिसमें के बंदे को जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे का उम्रा करने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ उम्रा के हवाले से, आपको जो है तमन्ना ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा और उसके अंदर जो भी अपडेट रहेगी वो आपको फाइनली मिलती रहेगी। और पहले जो लोग करेंगे जो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं वही लोग उन्हीं लोगों को जो है मौका दिया जाएगा उम्रा करने के लिए। जो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं जो सऊदी लोग हैं उनको मौका दिया जाएगा दूसरे में भी। और तीसरे में जो है बाहर के लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कि पहले 25% लोग उम्रा करेंगे, फिर 75% और फिर उसके बाद में जो है 100%। जिस तरह से लोग उम्रा करते थे उसी तरह से करते रहेंगे ये। लेकिन ये जो सारी चीज़ें है वो कोरोना वायरस को देखते हुए जो है आगे जाके हो सकता है चेंज कर दिया जाए, लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है वो यही आ रही है। तो अगर आपको उम्रा करना है तो उम्रा कर सकते हैं अगर अभी सऊदी अरब के अंदर रहते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो ये आ रही है, वंदे भारत मिशन के तहत जो ऑफिशियली अलाउंस किया गया है कि जिस तरह से पहले फ्लाइट चल रही है दुबई, कतर, ओमान, किसी भी कंट्री से जो वंदे भारत मिशन के तहत चल रही है फ्लाइट वो उसी तरह से चलती रहेंगी। और जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उनको जो लाया जा रहा है, लाने का काम चल रहा है, वो उसी तरह से लाने का काम चलता रहेगा। तो अगर आपको सऊदी अरब से आना है तो आप आ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जो है टिकट वो काफ़ी महंगा है, वो आप अपने हिसाब से देखिए। अगर आपका आने का बजट है तो आप आइए आराम से। अगर आपको वहाँ पे काम की परेशानी है तो अगर आप वहाँ पे काम करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी काम करते हैं तो काम करते रहिएगा, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे आने के बाद में भी आपको परेशानी हो जाएगी, यहाँ पे भी रोज़गार मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिसीजन है। अभी वंदे भारत मिशन के तहत जो फ्लाइटें चल रही हैं तो वो सऊदी अरब से आती रहेंगी, लेकिन अभी किसी भी गल्फ कंट्री के अंदर जो है इंडिया से फ्लाइट जाने की कोई भी अपडेट नहीं है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचा आप लोगों तक पहुँचा दी जाए ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।